के परमाणु अड्डे पर हमला, एटमी युद्ध से तीसरा विश्व युद्ध। रूस यूक्रेन जंग धीरे धीरे एटमी जंग में बदलने लगी है, ये कहना गलत नहीं होगा। यूक्रेन ने रूस के परमाणु संयंत्र पर ड्रोन से बड़े हमले करके एटमी युद्ध को छेड़ने का काम कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में जोरदार हमले करके ज़ेलेंस्की के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप को भी सीधी चेतावनी दे दी है। इधर उत्तर कोरिया ने रूस यूक्रेन जंग में अपने सैनिकों से जुड़े वीडियो जारी किए हैं, जिसमें उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि नवंबर 2025 तक रूस के 30,000 नए सैनिक रूस की तरफ से जंग करने जा रहे हैं। अभी के हालात ये हैं कि यूक्रेन रूस को चैलेंज करते हुए साफ कह रहा है कि यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देगा, जबकि दूसरी तरफ रूस ने साफ कह दिया है कि जब तक रूस को यूक्रेन के 5 इलाकों पर कब्जे की मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक पुतिन यूक्रेन पर हमले करवाते रहेंगे। यानी रूस यूक्रेन जंग ऐसे वक्त में बेहद तेज हुई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो रूस को लेकर बहुत बड़ा फैसला अगले 2 हफ्तों में ले लेंगे। पुतिन को सीधा चैलेंज, ज़ेलेंस्की की ट्रंप चाल। लगभग 1280 दिन की जंग में अभी तक रूस ने यूक्रेन के लगभग हर हिस्से पर तूफानी हमले किए हैं। जमीन, आसमान और समंदर से भी अब तक जितने भी हमले हुए हैं उसमें यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। खबर है कि रूस ने अभी तक यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर रूस का 88% तक कब्जा हो चुका है और रूस इसी के दम पर अब दावा कर रहा है कि उसे जब तक यूक्रेन के 4 इलाकों पर जिस पर रूस का कब्जा है उसे यूक्रेन और अमेरिका नहीं सौंपते हैं, तब तक रूस यूक्रेन जंग नहीं रोकेगा। यही वजह है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी हमले किए हैं। लीव में हुए जोरदार धमाकों से यूक्रेनी सेना की हालत खराब हो गई है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इन्हीं हमलों को देखते हुए यूक्रेन ने रूस के परमाणु संयंत्र पर हमला किया है। खबर के मुताबिक रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के पश्चिमी क्षेत्र कुर्स्क में स्थित एक परमाणु बिजली संयंत्र पर ड्रोन हमला किया। यह हमला ऐसे समय हुआ जब यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता के 34 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा था। रूसी अधिकारियों के मुताबिक रात भर कई ऊर्जा और बिजली ठिकाने यूक्रेनी ड्रोन हमलों का शिकार बने हैं। दावा किया गया है कि रूस के कुर्स्क बिजली संयंत्र पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन हमले से कुर्स्क स्थित संयंत्र में आग लग गई थी, लेकिन समय रहते काबू पा लिया गया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन हमले से संयंत्र का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ, हालांकि विकिरण का स्तर सामान्य रहा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि उसे इस घटना की जानकारी मिली है, लेकिन स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने 24 अगस्त की रात तक 95 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। वहीं रूस की ओर से भी यूक्रेन पर 72 ड्रोन और एक क्रूज मिसाइल दागे गए, जिनमें से 48 को यूक्रेनी वायुसेना ने नष्ट कर दिया। इस बीच रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित उस्त लुगा बंदरगाह पर भी आग लग गई। यहाँ के ईंधन निर्यात केंद्र पर यूक्रेनी ड्रोन का मलबा गिरने से आग भड़की। इधर रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन पर एक बार फिर से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में एक दिन में 23 बार गोलाबारी की है, जिसमें कोस्टेंटिनिवका में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गवर्नर वादिम फिलाश्किन ने रविवार को टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा, रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसोन क्षेत्र में गोलाबारी और ड्रोन हमले किए। रूस ने यूक्रेनी रक्षा पंक्तियों की गहराई में आगे बढ़ते हुए डोनेस्क क्षेत्र में 2 और गांवों पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक फ्रंट लाइन पर रूसी सेना के साथ 134 मुठभेड़ हुई है। यूक्रेनी सेना ने क्रामाटोर्स्क दिशा में 11 रूसी हमलों को नाकाम करने का दावा किया है, जबकि 2 लड़ाइयां अभी भी जारी हैं। पोक्रोवस्क दिशा में रूसी सेना ने 40 हमले किए, ऐसे दावे किए गए हैं। इधर रूस पर हमला तेज करने के लिए यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी संख्या में हथियार अमेरिका और यूरोप से मिल चुके हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए। हाल ही में 3,350 ERAM क्रूज मिसाइलें और $85 करोड़ का हथियार पैकेज यूक्रेन को हथियार सप्लाई में शामिल है। दूसरी ओर पेंटागन ने यूक्रेन को रूस के भीतर ATACMS मिसाइलों के इस्तेमाल से रोकने का निर्देश दिया है। अमेरिका की ये दोहरी चाल रूस के लिए डबल हमला साबित हो रही है।
तीसरा विश्व युद्ध शुरू, परमाणु जंग से युद्ध का फैसला। राष्ट्रपति पुतिन खुद रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में पहुंच गए और कमांडरों को साफ आदेश दे दिए कि परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मरमंस्क के आर्कटिक बंदरगाह पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन एम क्लास की पनडुब्बी को भी कुछ हफ्तों पहले ही लॉन्च किया है। इसके साथ ही रूसी नेवी की शक्ति कई गुना और बढ़ गई है। पुतिन ने मार्च 2025 के महीने में दावा किया था कि रूस की पर्म नाम की ये रूसी परमाणु मिसाइल पलक झपकते ही रूस को अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से तबाह कर डालेगी। रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को बेहद घातक माना जाता है। परमाणु पनडुब्बी से आई पुतिन की तस्वीरों को देखकर खासतौर से फ्रांस और ब्रिटेन की हालत खराब हो गई है। Российской Федерации. Атомный подводный крейсер «Пермь» спуску на воду готов. Разрешите начать движение? Разрешаю. Даже тогда, когда мы откладывали резервы, все равно их не хватало. रूस उत्तर कोरिया का डबल हमला। यूक्रेन जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों ने भी गदर मचा रखा है। उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन के RT ने एक वीडियो प्रसारित किया जिसमें उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों से लड़ते हुए दिखाया गया है। जिसकी सीमा उत्तर पूर्वी यूक्रेन से लगती है। ये स्पष्ट नहीं है कि ये वीडियो कब फिल्माए गए थे। इनमें उत्तर कोरियाई सैनिकों को बर्फ से ढके युद्ध क्षेत्रों से आगे बढ़ते, खंडर हो चुकी इमारतों और पलटे हुए वाहनों से होते हुए तोपखाने और मिसाइलें दागते हुए दिखाया गया है। अक्टूबर 2024 के अंत से उत्तर कोरियाई सैनिक पुतिन और उनके सहयोगी किम जोंग उन के बीच महीनों पहले हुए एक आपसी रक्षा समझौते के तहत रूस के साथ लड़ने के लिए कुर्स्क क्षेत्र में पहुंचने लगे हैं। ये फुटेज उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के नेतृत्व में एक समारोह के दौरान एक उच्च स्तरीय और स्टाइलिश तरीके से प्रदर्शित किया गया था, जिसमें अग्रिम मोर्चे से लौट रहे सैनिकों को सम्मानित किया गया और संघर्ष में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। रॉयटर्स ने KRT द्वारा प्रसारित वीडियो के 2 मिनट का वीडियो जारी किया है। उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य साझेदारी 2023 में सामने आई थी। ये तब और भी स्पष्ट हो गई जब उत्तर कोरियाई सैनिकों, हथियार प्रणालियों और गोला बारूद ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के बचे खुचे घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए रूसी गोलाबारी को बढ़ावा दिया। ठीक उसी समय जब ट्रंप प्रशासन यूक्रेन से समर्थन वापस ले रहा था, दक्षिण कोरियाई सांसदों ने अप्रैल में देश की खुफिया एजेंसी का हवाला देते हुए कहा था कि कुल 15,000 सैनिकों की तैनाती में से लगभग 600 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से लड़ते हुए मारे गए हैं। कुर्स्क में रूस की जीत एक महत्वपूर्ण समय पर हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो युद्ध का शीघ्र अंत चाहते हैं और यूक्रेन को उम्मीद थी कि रूसी क्षेत्र पर कब्जा करने से बातचीत में उसकी स्थिति मजबूत होगी। इधर यूक्रेन का दावा है कि उसके सैनिकों ने किसी भी वार्ता में बढ़त हासिल करने के लिए सीमा पार करने के 1 साल बाद भी कुर्स्क क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखी है। हालांकि यूक्रेनी नियंत्रण अब एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित है, क्योंकि रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क से खदेड़ दिया है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि रूस के परमाणु संयंत्र पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस किस तरह से यूक्रेन और अमेरिका से बदला लेता है।